हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। आज हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी का एक वीडियो लेके आए हैं, अल्लाह की आजमाइश। तो देखते हैं वीडियो, चलो हमारे साथ देखिए आप भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये हकीकत बात है। सबसे ज़्यादा आजमाइशें हमारे नबी इस्लाम पर आई हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के मौका पे पत्थर लगे, आपके मुबारक खून से मुबारक जूतियाँ जो हैं वो भर गईं, और ग़ज़वा उहद के मौका पे आपके 4 दांत शहीद हुए। तिरमिज़ी में और इब्न माजा में एक सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दुनिया में उनको देता है जो अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब होते हैं, यानी अंबिया इकराम। ये आप ने फरमाया कि नबियों पे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आती है। उसके बाद आपने ये नहीं कहा सहाबा पे आती है, आपने कहा उनके बाद उन पर जो अल्लाह को नबियों के बाद सबसे बढ़कर महबूब होते हैं। अब कई सहाबा हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी लग्जरियस लाइफ गुजारी है, कई ने तकलीफ उठाई है, और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, कई तकलीफ उठा रहे हैं। किसको कितने लेवल के उसके ईमान के एतबार से आजमाया जाएगा। सूरह अल-अनकबूत का आगाज इससे होता है कि लोग इस बात पे छोड़ दिए जाएंगे कि वो कहें कि हम ईमान लेके आए, उनकी आजमाइश नहीं होगी। तुमसे पहले लोगों को भी हमने आजमाया और तुम्हें भी जरूर आजमाएंगे। फिर सूरह बकरा में भी है, वला नबलुवन्नकुम बिशैय्यिम मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत थमरात। जरूर आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, जान और माल में नुकसान से, फिर देखेंगे कौन सब्र करने वाला है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो आजमाइश तो आनी है। तो तिरमिज़ी इब्न माजा की हदीस है, उसके बाद उन पे आते हैं आजमाइश जो उनके बाद अल्लाह को सबसे बढ़कर महबूब होते हैं, और बंदा ज़मीन पर इस तरीके से आजमाइश झेलता रहता है हत्ता कि अल्लाह ताला उसे पाक साफ करके अपने पास बुला लेता है। आजमाइश इंसान के गुनाहों के झड़ने का भी सबब बन जाता है, और जिनके गुनाह नहीं होते उनके लिए फजीलत का सबब बन जाता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, किसी मुसलमान को कोई दुख, दर्द, अंदेशा भी पहुंचता है, ज़हनी टेंशन भी, टेंजिबल नहीं, नॉन टेंजिबल चीज़, हत्ता कि उसके पाँव में कांटा भी चुभ जाए, इसके बदले भी अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो तकलीफ़ें तो आती हैं, और नबियों पे भी आई, उनके मानने वालों पे भी आई। तकलीफ के बगैर तो अल्लाह ने छोड़ना नहीं है। अलबत्ता हर बंदे का टेस्ट डिफरेंट है। किसी को अल्लाह ताला बे औलाद रख के आजमाएगा, किसी की जवान औलाद छीन के आजमाएगा, किसी की जवान औलाद को नाफरमान बना के आजमाएगा, किसी से उसकी बिनाई लेके उसको आजमाएगा, किसी को के गुर्दे फेल करके उसको आजमा लेगा। हर बंदे पे आजमाइश डिफरेंट है। और ये याद रखें, ये जितनी आजमाइशें हैं ना, ये अल्लाह ताला ने पहले लोहे महफूज पे लिखी हुई हैं। कुरान पाक में एक आयत ऐसी है जो इस ट्रुथ को रिवील करती है, इसके बगैर तो आप कुड़ कुड़ के मर जाएंगे कि मेरे पे ये तकलीफें क्यों आई। जब आपको ये आयत पता चलेगी ना, फिर आप कहेंगे या अल्लाह, जिस हाल में तू रखे, तूने आजमाना तो है। और ये जो तारिक जमील साहब और ये बाकी जो वाइजीन कर रहे हैं ना, कि आप अल्लाह के रास्ते पे आ जाएं तो इंशाअल्लाह ताला सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इनको थोड़ा अपने आप को रिवाइज करना चाहिए। इस तरीके से परेशानियां दूर नहीं होंगी, परेशानियां झेलनी आसान हो जाएगी। अगर अल्लाह के रास्ते पे आने से परेशानियां दूर नहीं होती तो नबी इस्लाम की दूर होती ना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, वफात तक अम्मा आयशा कहती हैं कि 3-3 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। 2 काली चीज़ों पे, खजूर और पानी पे गुजारा होता था, और वो भी थोक के हिसाब से नहीं, 1 खजूर और पानी का प्याला सुबह, मीठा पानी 8-10 किलोमीटर से भर के लाना पड़ता था, और एक शाम को। ये टोटल खुराक थी, ठीक है। और बाद में सहाबा इकराम को भी देख लें, रोमन और पर्शियन एम्पायर भी फतह हो गई हैं, तो उन्होंने अपनी ज़ोहद की ज़िंदगी गुजारी है। तो ये कहानियाँ ना कराया करें लोगों को। लोग फिर मायूस होते हैं, लोग कहते हैं नहीं हम दीन के रास्ते पे आए, तकलीफ़ें और बढ़ गई हैं। ये फिर वो लोग, इस तरह नहीं होता। हाँ, इसलिए कहा गया फिर दुनिया हसना मांगो और आखिरत में हसना मांगो। हसना का क्या मतलब है कि रिज़्क़ की फरावानी हो जाएगी? नहीं, जिस हाल में आप खुश हो जाएंगे। जो सही मुस्लिम में हदीस है, हमेशा अपने से निचले वाले को देखो, यूं तुम्हें कनात नसीब होगी, अल्लाह की नेमतों पे शुक्र करोगे। दुनिया में कोई शख्स कह सकता है कि मेरे से नीचे तो है ही कोई नहीं है? सर, हर मुसलमान अरबों लोगों से ऊपर है। दुनिया में इस वक्त भी 4 अरब लोग हैं जिनके दिल में कलमा नहीं है, तो मुसलमान उससे ऊपर तो है ना। फिर और नेमतें गिनने शुरू करें। सर, पीसी होटल का मालिक जो है वो मिर्च नहीं खा सकता, और मैं चना चाट भी खा लेता हूं, तो मैं उससे बेहतर हूं। एक फैक्टर मैंने कंसिडर किया ना। उसके बाद दौलत है तो क्या करेगा? डॉलर खाएगा। तो हर बंदे को अल्लाह ने आजमाइश में डाला है। तो ये आयत है सूरतुल हदीद की आयत नंबर
2 اور 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے، ولا فی انفسکم، یا وہ تمہاری جان میں آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لی ہے کہ اس کو بھیجیں ہم. زمین پہ ارتھ کوئک آتے ہیں، یعنی زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، قحط سالی آتی ہے، وبائی مرض پھیلتا ہے، یا تمہاری جان میں کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ساری تکلیفیں میں نے پہلے ہی لکھی ہیں لوح محفوظ پہ کہ اربوں انسانوں میں سے کس بندے کو کون سی تکلیف دینی ہے. اللہ اکبر. ذالک ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. تمہارے لیے مشکل ہے کہ اتنا ڈیٹا کیسے مینج کیا ہوا ہے، اللہ کے لیے آسان ہے. کس لیے؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ تم کف افسوس نہ ملو جو تم سے چھن جائے. کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے، ہم نے لے بس چلے جانا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے نا، جو تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل عطا کر دیتا ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، اس میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ماتا یہ میں نے اس لیے لوح محفوظ پہ لکھا ہے تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو جو تم سے جاتا رہا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور تم شیخی نہ بگاڑو اس پہ جو تمہیں مل جائے. واللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر شیخی خورا جو ہے، شیخی بگاڑنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. تو اسلام تو کہتا ہے جی خوشی ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہو، غم ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے بتایا کہ قرآن کی ایک آیت میں ہی یہ لکھا ہے کہ اللہ کی آزمائش آئے گی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ہی اوپر مطلب ایسے دن آ رہے ہیں، اس سے آزمائش آ رہی ہے. انہوں نے بتایا اگزامپل کے طور پہ مطلب نبیوں کے اوپر بھی آزمائش آئی تھی، جیسے ایک آدمی کا جوان بیٹا چھننا، یا پھر کسی کو مطلب گردے فیل کرنا، یا پھر اس کو اولادی نہیں دینا، مطلب ایسے اللہ کے آزمائش کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے، اور قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کر بتائے انہوں نے. تو اوورآل یہ ویڈیو اتنا اللہ کے آزمائش کے بارے میں تھا، ٹائٹل ہی تھا ایسا. تو آپ کو کیسا لگا بتائیے، اور ریاکشن پسند آئے تو لائک کیجیے. تو سچ میں بہت اچھا ویڈیو تھا، مجھے تو بہت اچھا لگا. آپ کو کیسے لگا یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے. ملتے ہیں ایسے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.